हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट आशीष स्वागत करता हूं आपका एक और एपिसोड में टेक सिटी के। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि श्याम जी चल रहे हैं छुट्टी पर और मीनवाइल मैं कर रहा हूं 3 शोज एनवीडीए पर, यानी हम सीखेंगे एनवीडीए जो कि एक फ्री स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं nvaccess.org से। nvaccess.org से आप इस फ्री स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पिछली बार यानी पार्ट 1 में देखा था कि एनवीडीए को इंस्टॉल कैसे करना है और इसके अलावा बेसिक उसकी जो ऑप्शंस हैं, यानी उसका सिंथेसाइजर, उसकी स्पीच यानी वॉइस, उसका स्पीच रेट, कीबोर्ड ऑप्शंस, माउस ऑप्शंस, ब्राउजिंग ऑप्शंस, ये सभी हमने देखी थी लास्ट वीक के एपिसोड में। अगर आप उस एपिसोड को दोबारा सुनना चाहते हैं, उस पार्ट को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर जाके आर्काइव की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी उस एपिसोड को दोबारा से सुन सकते हैं। आज के एपिसोड के दौरान अगर आपको आज के पार्ट के दौरान अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं एनवीडीए के बारे में, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी पर जो कि है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या आप मेल लिख दीजिएगा mail@radioudan.com पर, और मैं अगले हफ्ते के एपिसोड में कोशिश करके वो वाली आपकी जो क्वेरी है या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जरूर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो हुआ पिछले हफ्ते के एपिसोड के बारे में या पिछले हफ्ते के पार्ट के बारे में। अब शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। तो उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे और कुछ ऑप्शंस एनवीडीए की। आज हम सीखेंगे कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स जो कि आपको नेविगेशन में और सिस्टम को यूज करने में मदद करेंगे, और उसके अलावा हम सीखेंगे ब्राउजिंग, यानी कि अगर आपने नेट ब्राउजिंग करनी है, वेब ब्राउजिंग करनी है, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो हम सीखेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड टेक सिटी का एनवीडीए की बेसिक सेटिंग्स यानी बेसिक शॉर्टकट्स के साथ। सबसे पहले जो हम शॉर्टकट आज देखेंगे वो है टाइम एंड डेट के लिए, यानी अगर आपने अपने सिस्टम पे देखना है कि अभी टाइम क्या हुआ है या आज की डेट क्या है, तो वो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं उसको, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आप करेंगे NVDA + F12। एक चीज का ध्यान रखें कि इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में भी मैं बहुत बार बोलूंगा कि NVDA प्लस कोई भी की दबाने पे हो जाएगा। तो जब भी मैं NVDA बोलता हूं तो मेरा मतलब है इंसर्ट या कैप्स लॉक की से। अगर आपने पिछला एपिसोड सुना हो तो आपको मैंने बताया था कि कैसे आप कैप्स लॉक जो आपकी की है, कैप्स लॉक की को आप NVDA की बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंसर्ट की आपकी NVDA की होती है, तो जब भी मैं NVDA की बात करूंगा तो यानी मैं कैप्स लॉक या इंसर्ट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी हम देखने लगे हैं कि हमने अपने सिस्टम पे टाइम कैसे चेक करना है, और उसके लिए जैसे कि मैंने बताया की है NVDA + F12। देखें क्या होता है। ये देखें, इसने मुझे टाइम बता दिया है। जब मैंने NVDA + F12 किया तो उसने मुझे टाइम बता दिया। अब अगर मुझे चेक करना है कि आज की डेट क्या है, तो उसके लिए मुझे 2 बार F12 को प्रेस करना होगा NVDA की दबाने के बाद, तो वो मुझे डेट बता देगा। देखें अभी करके देखते हैं। ये देखें, इसने मुझे आज की डेट बता दी, यानी कि जब भी मैं इस शो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसने मुझे डेट बता दिया है। तो ये थी हमारी फंक्शन NVDA + F12 की, जिससे कि हमें पता लगा डेट एंड टाइम। अब हम अगली ऑप्शन देखते हैं जो कि है कि हमने अगर बैटरी देखनी है कि आपके जो लैपटॉप है उसमें कितनी बैटरी बाकी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। बहुत ही सिंपल है, हमने करना है NVDA + Shift + B फॉर बैटरी। तो हम NVDA, शिफ्ट और बैटरी के लिए B
दबाएंगे तो ये बता देगा कि अभी आपके लैपटॉप पे कितनी बैटरी बाकी है। ये देखें 29% AC power on. तो इसने मुझे बता दिया कि अभी 29% बैटरी बाकी है, और AC पावर ऑन का मतलब है कि अभी ये कनेक्टेड है और चार्ज हो रहा है। अगर मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब मैंने चार्जिंग ऑफ कर दी है, और अब अगर मैं NVIDIA शिफ्ट प्लस बी करूंगा तो वो मुझे ये भी बताएगा कि बैटरी बैकअप कितनी देर का बाकी बचा है। 29% 0 hours and 53 minutes remaining. ये देखें, इसने मुझे बता दिया कि 53 मिनट्स की चार्जिंग अभी बाकी है मेरे लैपटॉप में। आगे चलते हैं, अगला कमांड देखते हैं। अगला कमांड है क्लिपबोर्ड देखने का, कि अगर आपने कुछ कॉपी किया हुआ है यानी वो क्लिपबोर्ड पे है, तो उसको कैसे देखना है कि अभी आपने क्या कॉपी किया हुआ है। देखिए, मैं एक फाइल को कॉपी करता हूं, फिर हम चेक करते हैं। अभी अगर मैं जैसे अभी मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया हुआ है, तो अभी क्लिपबोर्ड क्या पड़ेगा, इसको पहले ट्राई करते हैं। ऑप्शन उसके लिए है NVDA प्लस C फॉर कैट या C फॉर क्लिपबोर्ड, तो NVDA प्लस C करके देखते हैं। There is no text on the clipboard. ये देखें, अभी कुछ भी कॉपी नहीं किया हुआ है, तो उसने बोल दिया देयर इज नो टेक्स्ट ऑन द क्लिपबोर्ड। अब यही अगर मैं कुछ कॉपी करता हूं, सपोज मैं एक नोटपैड फाइल बना के कुछ लिखता हूं। Run dialog. Type the name of the program. Selection remove. OTTPAD. Desktop. Untitled notepad. मैंने एक नई नोटपैड फाइल खोली है, और इस पे मैं सपोज लिखता हूं कुछ। AELLO space FRIENDS. Hello friends. जैसे मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। Selecting hello friends. अब मैंने उसको कॉपी कर लिया है। अब देखते हैं कि क्लिपबोर्ड पे क्या बोलता है वो। Hello friends. देखें, अब जो भी मैंने कॉपी किया था यानी हेलो फ्रेंड्स इस केस में, उसको इसने पढ़ दिया। तो ये थी हमारी क्लिपबोर्ड की ऑप्शन यानी NVDA प्लस C। आगे चलते हैं अगली ऑप्शन पर, वो है टाइटल। अगर आपने देखना है कि जो भी आपकी विंडो खुली हुई है उसका टाइटल क्या है, वो कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, NVDA प्लस T यानी T फॉर टाइटल अगर आप करेंगे तो वो आपको बता देगा कि जो भी आपकी विंडो खुली है उसका क्या टाइटल है। जैसे अभी मेरे सामने जो नोटपैड खुला हुआ है वो अनटाइटल्ड नोटपैड है। जब मैं NVDA प्लस T करूंगा तो वो क्या करता है। अब हम कर रहे हैं NVDA प्लस T फॉर टाइटल। Untitled notepad. ये देखें, उसने उसका टाइटल बता दिया है। अब अगर मैं T को 2 बार दबाऊंगा तो ये मुझे उसके स्पेलिंग बता देगा, यानी एक एक लेटर करके भी बता देगा। तो मैं NVDA प्लस T करूंगा, पर इस बार मैं T को 2 बार दबाऊंगा। UNTITLED space dash space NOTEPAD. ये देखें, अब उसने एक एक करके स्पेलिंग बता दिया मुझे, जो भी टाइटल था उसके। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बीच में एक या दो जगह इसने बीप किया था। वो बीप की साउंड इसलिए आई थी क्योंकि ये जो लेटर था वो कैपिटल लेटर था। तो इससे पता लग जाता है कि जो लिखे गए लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं या स्मॉल हैं। और ये बीप की आवाज की सेटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। प्रेफरेंसेस में जाके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था टाइटल देखने के लिए कि क्या टाइटल है। अगली ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। अगर आपने अब देखना है कि एक्टिव विंडो यानी जो भी विंडो आपके सामने खुली हुई है वो कौन सी है और वो पूरी उसको पढ़ दे, तो उसके लिए हमने क्या करना है। NVDA प्लस B फॉर बॉम्बे अगर हम करते हैं तो जो भी विंडो मेरे सामने खुली होती है उसको वो पूरा पढ़ना शुरू कर देता है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। सपोज मैं इस फाइल को बंद करने की कोशिश करता हूं बिना सेव किए। Notepad dialog. Do you want to save changes to untitled? Save button Alt plus S. देखें, जैसे अब ये डायलॉग बॉक्स खुला है और मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा इस डायलॉग बॉक्स को पढ़ूं, तो मैं क्या करूंगा, NVDA प्लस B फॉर बॉम्बे। Notepad dialog. Do you want to save changes to untitled? Do you want to
button. Running application toolbar. देखें अब जैसे इसको अभी चुप करवाना हो तो मैंने कंट्रोल की दबाई और उसने वहीं पे ही बोलना बंद कर दिया। तो जब भी आपने ऐसा करना हो कि उसको वहीं पे रोकना हो तो आप कंट्रोल की दबा सकते हैं। अगली ऑप्शन चेक करते हैं, NVDA मेन्यू। ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, अगर आपने NVDA की मेन्यू में जाना है जहाँ पे प्रेफरेंसेस या उसकी सेटिंग्स कर सकें तो आपने करना है NVDA प्लस N, N फॉर नागपुर या N फॉर NVDA। NVDA menu. Preferences, tools, help submenu, configuration profiles. ये देखें, तो ये मैं NVDA मेन्यू में आ गया हूँ, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया NVDA प्लस N। अगली ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर आपने इसकी स्पीच जो है NVDA की उसको अगर आपने ऑन करना है या बंद करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इस चीज का ध्यान रखें। ये NVDA को शुरू करने के लिए नहीं है, ये NVDA की सिर्फ स्पीच को स्टार्ट या बंद या उसको बीप मोड पे लाने के लिए, कि आप नहीं चाहते वो बोले बट बीप कर दे तो उसके लिए है। और उसके लिए हमने करना है NVDA प्लस S, S फॉर स्पीच। ये देखें Speech mode off. अब स्पीच मोड ऑफ है, अब मैं कुछ भी दबाऊंगा तो वो नहीं बोलेगा। देखें जैसे अब मैं की दबा रहा हूं तो वो नहीं बोल रहा है। एक और बार दबाते हैं दोबारा से NVDA प्लस S। Speech mode beeps. अब ये स्पीच मोड बीप्स हो चुका है, अब मैं कुछ दबाऊंगा तो वो सिर्फ बीप करेगा, बोलेगा नहीं। ये देखें तो आपने देखा कि अब ये सिर्फ बीप दे रहा था बट बोल नहीं रहा था। एक और बार करते हैं। Speech mode talk. अब स्पीच मोड टॉक हो गया है, तो अब मैं जब भी कुछ भी दबाऊंगा तो ये बोलेगा। Start menu. Search box, edit search programs and files. Start button. ये देखें, तो ये था स्पीच मोड टॉगल करने के लिए। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही यूजफुल सी चीज है और वो है इनपुट हेल्प। NVDA हेल्प या इनपुट हेल्प इसको कहते हैं, बहुत ही यूजफुल चीज है। यानी अगर आप कभी भूल जाएं या आप कभी चेक करना चाहें कि कौन सी की दबाने से क्या होता है तो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। शॉर्टकट है NVDA प्लस 1, यानी कैप्स लॉक या इंसर्ट जो भी आप की यूज कर रहे हैं प्लस 1, NVDA और 1 दबाएंगे तो इनपुट हेल्प ऑन हो जाएगी। ये देखें Input help on. अब क्या होगा कि मैं जो भी की दबाऊंगा वो बोलेगा कि वो कौन सी की है। एक तो आपको इससे आपके कीबोर्ड का लेआउट पता लग जाता है कि आपके कीबोर्ड पे कौन सी की कहाँ पे है, और दूसरा आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सी की दबाने से क्या होगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। Page down. Page up. Space. Down arrow. देखें जो भी मैं की दबा रहा हूँ ये Numpad entered. जो भी मैं की दबा रहा हूँ ये बता रहा है कि वो कौन सी की है। Left control. अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं कॉम्बिनेशन में यूज करता हूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डेट टाइम देखने के लिए क्या ऑप्शन थी, NVDA प्लस F12। तो अब मैं दबा रहा हूं NVDA प्लस F12 तो क्या बोलता है ये देखेंगे। NVDA plus F12. If pressed once, reports the current time. If pressed twice, reports the current date. ये देखें, तो ये आपको पूरी तरह गाइड करेगा कि क्या चीज दबाने से क्या होता है। ऐसे ही हम NVDA प्लस S करके देखते हैं, वो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। NVDA plus S. Toggles between the speech modes of off, beep and talk. When set to off, NVDA will not speak anything. If beeps, then NVDA will simply beep each time that it's supposed to speak something. If talk, then NVDA will just speak normally. ये देखें, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। अगर आप कभी भी भूल जाएं कि किस की से क्या होता है या देखना चाहें किस की से क्या होता है तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है आपके लिए। याद रखें NVDA प्लस 1 यानी इनपुट हेल्प ऑन। अगर इसको ऑफ करना हो तो फिर से वही NVDA प्लस 1 ही एक बार दोबारा दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखें NVDA plus 1. Input help off. अब ये हेल्प ऑफ हो गई है और अब ये नॉर्मली NVDA दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। Start menu. Start ये button देखें। control. तो ये थी ऑप्शन NVDA हेल्प की। एक फाइनल चीज और बताता हूं यहाँ पे जो कि है क्विट NVDA, यानी NVDA को अगर आपने बंद करना है बिल्कुल तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे NVDA प्लस Q, Q फॉर क्विट। Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed Alt plus D. देखिए जहां पे इसने कॉम्बो बॉक्स बोला यानी हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
पहली है क्विट करने की, आगे देखते हैं। Restart. रीस्टार्ट, ये मैं डाउन एरो से कर रहा हूँ। Restart with add-ons disabled. देखें, जब रीस्टार्ट विद एड ऑन डिसेबल करेंगे तो जितने भी एड ऑन्स होंगे जिनको कि हम अगले हफ्ते देखेंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। तो अभी सपोज मैं करता हूँ रीस्टार्ट, या इसको क्विट कर देता हूँ, मैं बंद करता हूँ, Restart. Exit. एग्जिट कर रहा हूँ मैं एनवीडीए को। अब एनवीडीए बंद हो गया है, यानी वो नहीं चल रहा है मेरे लैपटॉप पे। अगर मेरे को इसको वापस ऑन करना है तो हमने लास्ट वीक देखा था, शॉर्ट की बनाई थी हमने। शॉर्ट की थी कंट्रोल ऑल्ट और एन, एन यानी एनवीडीए, ये दबाने से एनवीडीए दोबारा शुरू हो जाएगा। ये देखें, देखें एनवीडीए दोबारा से Task शुरू हो bar. गया है। तो ये थी एनवीडीए को क्विट करने की ऑप्शन, एनवीडीए क्यू, और उसको दोबारा शुरू करने का शॉर्टकट एनवीडीए प्लस एन। तो चलिए अब देखते हैं थोड़े से और यूजफुल शॉर्टकट्स। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, अगर आपने कोई स्पीच यानी जो आपकी एनवीडीए की स्पीड है अगर उसको बढ़ाना या घटाना हो तो आप एनवीडीए मेन्यू में जाके वॉइस ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। बट अगर आप इतना मेन्यू के अंदर नहीं जाना चाहते और सीधा शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके लिए हमें करना है एनवीडीए प्लस कंट्रोल प्लस जो आपकी एरो कीज हैं अप डाउन वाली, उनसे इसका रेट बढ़ा या घटा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब मैं दबाऊंगा एनवीडीए कंट्रोल और अप एरो करूंगा जिससे कि रेट बढ़ना चाहिए। ये देखें, Rate 55. ये देखें, जितनी बार मैं अप एरो दबाऊंगा ये 5-5 के इंक्रीमेंट्स में रेट को बढ़ाएगा। Rate 60. Rate 65. Rate 70. Rate 75. Rate 80. Rate 85. ये देखें बढ़ रहा है, स्पीड ये बढ़ रही है यानी इसकी। अब अगर वापस घटानी हो तो डाउन एरो करूंगा, एनवीडीए कंट्रोल दोनों चीजें दबा के रखी हैं और अब मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ। Rate 80. Rate 70. Rate 70. Rate 60. Rate 60. Rate 55. Rate 50. ये देखें इससे हुआ रेट। अब अगर मैं लेफ्ट या राइट एरो की दबाता हूं तो वो कुछ डिफरेंट करेगा। ये देखें, अब मैं राइट एरो की दबाऊंगा, यानी अभी भी एनवीडीए प्लस कंट्रोल जो है वो दोनों चीजें मैंने दबा रखी है, एनवीडीए और कंट्रोल। अब मैं राइट एरो की दबा रहा हूँ। Pitch 50. देखिए अब ये पिच पे आ गया है। अब फिर से अगर मेरे को पिच चेंज करनी है अप और डाउन एरो की से, Pitch 55. Pitch 60. Pitch 65. Pitch 70. Pitch 6. Pitch 60. Pitch 55. Pitch 50. कम करने के लिए डाउन एरो। फिर से राइट एरो की करते हैं, देखते हैं अगली क्या चीज आती है हमारे सामने। Volume 100. ये था वॉल्यूम। अब फिर से वॉल्यूम घटाने के लिए डाउन एरो और बढ़ाने के लिए अप एरो। Volume 90. Volume 100. फिर से राइट एरो कर रहा हूं मैं, अगेन एनवीडीए कंट्रोल और राइट एरो। Voice Microsoft and English United States. देखिए वॉइस सेटिंग पे आ गया मैं, यानी वॉइस पे आ गया हूँ जो कि अभी एना है। अब मैं डाउन एरो करूंगा तो दूसरी वॉइस आ जाएगी। Voice Microsoft and English United States. Voice Scansoft Daniel full 22 kHz. ये देखें अब ये दूसरी वॉइस आ गई है। फिर से मैं डाउन एरो करूंगा तो ये एना पे ही मेरे को वापस ले आएगा। Voice Microsoft and English United States. ये देखें फिर से अब मैं राइट एरो की करने वाला हूँ, एनवीडीए कंट्रोल प्लस राइट एरो। Rate 50. फिर से वापस रेट पे वापस आ गए, रेट यानी स्पीड। तो ये थी शॉर्ट कीज आपके एनवीडीए की नेविगेशन के लिए, बेसिक नेविगेशन के लिए जो हमने अभी तक देखी। इसमें हमने देख लिया है कि स्पीच को रोकना कैसे है, जो कि था कंट्रोल दबा के। उसके अलावा हमने देखा कि क्विट कैसे करना है एनवीडीए क्यू से। डेट एंड टाइम के लिए एनवीडीए प्लस F12, और जो इनपुट हेल्प है उसके लिए एनवीडीए प्लस 1। ये मेजर कमांड्स हैं जो आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे। अगर आपने बैटरी स्टेटस देखना है तो एनवीडीए प्लस शिफ्ट प्लस बी। डेट एंड टाइम मैंने बता दिया, एनवीडीए प्लस F12। अगर टाइटल देखना है तो एनवीडीए प्लस टी फॉर टाइटल। और अगर आपने जो भी फ्रंट पे विंडो है अगर उसको पढ़ना है तो एनवीडीए प्लस बी फॉर बॉम्बे। तो ये थी सारी बेसिक नेविगेशन के शॉर्टकट्स। चलिए, तो ये थे बेसिक कमांड्स। अब चलते हैं ब्राउजिंग पे, यानी अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, यानी वेब ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करनी है।
उसको देखते हैं, उस पर नज़र मारते हैं। अब जो मैं कमांड्स बताने वाला हूँ ये सभी वेब ब्राउजर्स पे सेम चलेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ द वेब ब्राउजर ये कमांड सभी पे ही काम करेंगे। जैसे कि डिफरेंट वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ऐसे कई सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी यूज़ करते हैं तो ये कमांड सिमिलर रहेंगे। मैं यहाँ पे अभी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यूज़ करके दिखाऊंगा, पर आप किसी भी और पे ये वाले कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। ये इक्वली अच्छे चलेंगे इन्हीं सभी वेब ब्राउजर्स पे। चलिए शुरू करते हैं। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ और उस पर कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ। Taskbar. Folder view. Start button. Running applications toolbar. Internet Explorer button. http://google.com/internet explorer. Search combo box editable. Blank. देखिए जैसे मैंने अब इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लिया है, अब इसमें कोई एक वेबसाइट खोलते हैं। सपोज रेडियो उड़ान ही खोलते हैं, रेडियो उड़ान की वेबसाइट खोलते हैं। तो उसके लिए मैंने किया कंट्रोल O। Open dialog. Type the internet address of a document, and Internet Explorer will open it for you. RADIOUDAAN.com. Google Internet Explorer. Google Document. Search combo box editable. Blank. A trip through online radio u. Link skip to main content. Link graphic home link radio u. The Flight of Life. ये देखें अब हमारे सामने वेबसाइट खुल गई है रेडियो उड़ान की। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या ब्राउजिंग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कि अगर हमने ब्राउज करनी है ये वेबसाइट तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन पे अब एक नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। एक होता है ब्राउज मोड और एक होता है फोकस मोड। दो तरह के मोड अवेलेबल होते हैं जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट पे। ब्राउज मोड का मतलब होता है कि आप लिंक्स देख रहे हैं, आप हेडिंग्स देख रहे हैं, आप ऐसे जो कुछ भी अगर अगर आप कुछ भी टाइप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इनपुट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्राउज मोड। और जब भी आप कुछ एंटर कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं किसी वेबसाइट पे, उसे हम कहते हैं फोकस मोड। तो जनरली जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं या कॉम्बो बॉक्सेस होते हैं या रेडियो बटन होते हैं, वो सब हमारे को अगर उनमें कुछ टाइप करना हो या इनपुट करना हो तो उसके लिए हमें चाहिए होता है फोकस मोड। मैं एक बार किसी भी एडिट बॉक्स पे जाके देखते हैं अगर इस वेबसाइट पे कोई एडिट बॉक्स है उस पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि फोकस मोड क्या होता है और ब्राउज मोड क्या होता है। तो कोई टेक्स्ट बॉक्स सर्च करने के लिए या टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट बॉक्स जंप करने के लिए हम जो शॉर्ट की यूज करते हैं वो होती है ई, यानी एडिट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स। तो ई दबा के देखते हैं। Email start edit. ये देखें जैसे ये ईमेल आईडी के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है जहाँ पे कि हम अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। तो ये अभी मैं ब्राउज मोड में हूँ, यानी जब मैंने ई दबाया तो वो मेरे को ईमेल आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स पे लेके आया। अगर मैं एक बार दोबारा ई दबाऊंगा तो वो मुझे नेक्स्ट जो भी एडिट बॉक्स होगा या टेक्स्ट बॉक्स होगा उस पे ले जाएगा। ये देखें, Math question start edit. ये देखें मैथ्स क्वेश्चन पे ले गया। अब ये मेरे को यहाँ पे भी एक एडिट बॉक्स है और अगर मेरे को पिछले एडिट बॉक्स पे जाना हो तो फिर से शिफ्ट ई। Email start edit. अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ईमेल एंटर करना, अगर मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना चाहता हूँ तो मुझे ब्राउज मोड से फोकस मोड पे आना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, मेरे को सिंपली स्पेस बार दबाना है। जब मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो एक आवाज आएगी जो कि मुझे बता देगी कि अब मैं फोकस मोड में आ गया हूं। ये देखें, आवाज पे ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो आवाज थी इसका मतलब है अब मैं फोकस मोड में हूं। अब मैं कुछ भी करूंगा तो वो टाइप करेगा, वो मेरे को शॉर्ट कीज के हिसाब से जंप नहीं करवाएगा। सपोज मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अगर डालना चाहता हूं, AIL@RADIOUDAAN.com. अब देखें मैंने यहाँ पे अपना
ईमेल आईडी डाल दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है mail@radioudan.com। अब मेरे को इससे वापस बाहर निकलना है, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स में से बाहर निकलना है, ताकि अब मेरी टाइपिंग हो गई है और अब मैं वापस से ब्राउज मोड में आना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली मेरे को एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने से मैं ब्राउजिंग मोड से, फोकस मोड से बाहर आके वापस ब्राउजिंग मोड में आ जाऊंगा। देखिए ये वाली आवाज से आपको पता लगेगा कि आप उससे बाहर आ गए। अब मैं डाउन एरो करूंगा तो मुझे ये आगे ले जाएगा। ये देखें, कैप्चा बोला उसने, CAPTCHA। देखें उसने बोला एडिट, और आगे जो भी हमने डाला था ऊपर एडिट बॉक्स में वो इसने पढ़ के मेरे को बता दिया। तो ये था फोकस मोड और ब्राउज मोड का डिफरेंस। आगे चलते हैं। ये काफी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन डालना चाहेंगे तो आपको फोकस मोड में आना पड़ेगा, और जब आप सिर्फ उसको ब्राउज कर रहे हैं, उसके थ्रू जा रहे हैं, उसके लिए आपका ब्राउज मोड चलेगा। अगली ऑप्शन देखते हैं। अगर आपने कुछ फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। जनरली जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल F होती है, पर यहाँ पे हमारी जो कमांड है, अगर NVIDIA आप यूज कर रहे हैं और अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कमांड रहेगी NVDA प्लस कंट्रोल प्लस F, यानी NVDA की जो भी आपकी की है, इंसर्ट या कैप्स, और उसके साथ आप दबाएंगे कंट्रोल और F। ये देखें, करके देखते हैं। Find dialog. Type the text you wish to find edit. Blank. देखें एक बॉक्स खुल गया है। मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ जो भी मैं ढूंढना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ रेडियो। RADIO. The trip edit radio.com. देखें ऊपर जहाँ रेडियो था ये सबसे ऊपर मुझे ले गया है। अब मेरे को अगर फाइंड नेक्स्ट करना है, यानी अगला जहां पे भी रेडियो लिखा है वो सर्च करना है, तो मेरे को क्या करना होगा। उसके लिए मेरे को करना होगा NVDA प्लस F3 जो फंक्शन की है वो दबाने से मुझे ये नेक्स्ट पे सर्च करेगा। देखें, करके दिखाते हैं। Link graphic radio Udon newsletter feed. देखें नेक्स्ट पे ले गया, जहां पे रेडियो लिखा हुआ था, यानी रेडियो उड़ान न्यूज़लेटर लिखा हुआ था, ये वहां पे अब मेरे को ले गया है। तो ये थी फाइंड और फाइंड नेक्स्ट। Copy right copy link graphic subscribe to radio Udon newsletter feed. इसका फायदा यह है कि आपका फोकस सीधा वहीं चला जाता है, यानी अगर आप डाउन एरो या अप एरो करते हैं, या अगर आप कोई भी लिंक खोलना चाहते हैं उसके लिए एंटर या स्पेस बार दबाते हैं, तो आपका फोकस वहीं पे ही होता है, जो नॉर्मल सर्च में नहीं होता। नॉर्मल सर्च अगर आप करते हैं कंट्रोल F करके तो एक अलग बॉक्स खुला रहता है जिसको आपको पहले हटाना पड़ता है, फिर आप फोकस में आते हैं। तो इसलिए ये वाला फाइंड ज्यादा बेहतर है। अगली ऑप्शन देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया है ब्राउजिंग में, हमने नॉर्मल फोकस और ब्राउज मोड देख लिया, और उसके अलावा फाइंड कैसे करना है वो देख लिया है। अब आगे चलते हैं। अगर पिछली सर्च ऑप्शन पे जाना, जो आपने अभी सर्च किया, जैसे अभी हमने नेक्स्ट किया था, वैसे ही अगर आपने पिछला देखना हो तो सिंपली आपने शिफ्ट साथ में दबा लेना है, यानी NVDA शिफ्ट F3 करेंगे तो वो पिछली सर्च पे ले जाएगा। जो भी उसने लास्ट सर्च किया होगा ये उसको आपको उस पे ले जाएगा। आगे चलते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको जो सिंगल लेटर नेविगेशन है, यानी जब भी हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो एक सिंगल लेटर दबाने से, यानी एक सिंगल की दबाने से आप बहुत सारी जंप कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप ब्राउजिंग करते हैं। वैसे अभी हमारे पास वेब पेज खुला हुआ है, मैं उसके टॉप पे जा रहा हूँ। टॉप पे जाने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम आपको किसी भी वेब पेज के टॉप पे ले जाएगा। Link skip to main content. देखें ये अब मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ इस पेज के। अब मैं डाउन एरो करता रहूंगा तो ये मेरे को पढ़ पढ़ के बताता रहेगा कि अगली ऑप्शन, मतलब आगे आगे लेके जाता रहेगा। ये अब मैं डाउन एरो करके दिखा रहा हूँ आपको। Link graphic home. Link radio Udon. The flight of life. Link search. Link get the flash player to see the link listen live on smartphones. Link graphic Winamp.
Link download tune in radio app for iPhone. Link download tune in radio app for Android. Link download tune in radio app. देखें जैसे जैसे मैं डाउन एरो करता जा रहा हूँ वो आगे आगे पढ़ता जा रहा है मेरे लिए। तो ये तो हुआ अगर मेरे को पूरा वेब पेज पढ़ना है डाउन एरो करके, उसके लिए होता है ये। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और ऑप्शन आपको बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि वो ऊपर से अगर आप चाहते हैं कि वो पूरे पेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ दे और आप बार बार डाउन एरो नहीं दबाना चाहते हैं, ये चीज किसी भी नोटपैड या किसी भी वर्ड फाइल में भी काम करेगी। तो आपने बहुत ही सिंपली क्या करना है, NVDA प्लस डाउन एरो अगर आप करेंगे तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पेज को पढ़ देगा। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं टॉप पे गया अभी पेज के, कंट्रोल होम, और अब मैं यहाँ पे NVDA प्लस डाउन एरो करूंगा तो आप देखेंगे ये अपने आप पढ़ता रहेगा। अब मेरे को कुछ भी दोबारा डाउन एरो दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दबा के छोड़ दूंगा तो ये अपने आप पूरे पेज को पढ़ना शुरू कर देगा। ये देखें, Link skip to main content. Link graphic home. Link radio dot the flight of life. Link search. Link get the flash player to see this player. Link shoutcast and iScat server. Link listen live on smartphones. Link graphic. ये देखें। अब अगर मेरे को इसको यहीं पे चुप करवाना है तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कंट्रोल दबाऊंगा। कंट्रोल दबाया तो इसने यहीं पे ही बोलना बंद कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया था NVDA प्लस डाउन एरो की यूज, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी चीज को पढ़ना हो तो उसके लिए होता है NVDA प्लस डाउन एरो। अब हम चलते हैं शॉर्ट कीज की तरफ कि हमारी ब्राउजिंग के लिए शॉर्ट कीज कौन सी होंगी। कंट्रोल प्लस होम मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी पेज के बिल्कुल ऊपर जाने के लिए पहला जो बहुत जरूरी चीज होती है वो है हेडिंग। अगर आपने हेडिंग टू हेडिंग जंप करना हो तो उसके लिए आपने करना है H फॉर हेडिंग। ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको। Text resize heading. Main menu heading level 2. Navigation menu heading level 2. How to listen to radio heading level 2. देखिए H दबाने पे वो मुझे हेडिंग से हेडिंग पे जंप करवा रहा है, एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग की ओर लेके जा रहा है। अगली ऑप्शन देखते हैं। अगर मेरे को एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट की ओर जाना हो, कि अगर कोई भी लिस्ट है आपके पेज में, लिस्ट्स हैं, तो लिस्ट टू लिस्ट जंप करने के लिए सिंपली आपने करना है L दबाने पे वो एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट की ओर आपको ले जाएगा। List with 4 items 1. The very first and easy method is to press the play button which is there on the top of the. ये देखें, अब ये लिस्ट की पहली ऑप्शन पे ले गया। ये एक लिस्ट थी, उसकी पहली ऑप्शन पे मेरे को ले गया ये। अब अगर मैं डाउन एरो करूंगा तो मैं अगले लिस्ट आइटम पे जा पाऊंगा। Website 2. You can also download radio using playlist for Winamp, Windows Media Player, Radio Player and अगर आपने लिस्ट की ही अगली आइटम पे जाना है, यानी उस लिस्ट में बहुत सारी आइटम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर नेक्स्ट आइटम पे जाना हो तो आप उसके लिए दबा सकते हैं I। ये देखें। 3. If you are a smartphone user and if you want to listen through your smartphone, just click on download tune in radio app for iPhone/Android/BlackBerry above and down. देखें, ये मैंने दबाया था I तो वो मुझे नेक्स्ट लिस्ट आइटम पे ले गया। अगर मेरे को अगले टेबल पे जाना हो, यानी अगर किसी वेबसाइट पे आपके कोई टेबल है बना हुआ और आपने उस टेबल पे जाना है तो उसके लिए आप दबाएंगे T फॉर टेबल। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि इस वेबसाइट पे टेबल है, बट हम ट्राई कर सकते हैं। No next table. नहीं, कोई टेबल नहीं है इस पे, तो उसने बोल दिया नो नेक्स्ट टेबल, बट अगर टेबल होता तो ये मुझे अगले टेबल पे ले गया होता। अगली ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारे पास। K बहुत ही जरूरी है, बहुत ही हैंडी आने वाला ऑप्शन है K फॉर किलो। इससे होगा लिंक्स पे जंप, यानी एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप करने के लिए आप यूज करते हैं K। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे अभी मैं K दबाऊंगा तो जो भी नेक्स्ट लिंक होगा ये मुझे उस पे लेके जाएगा। Out of list frame ACLKSA equals L and AR equals CPA. Out of frame click here link. देखें, क्लिक हेयर लिंक उसको मिला फ्रेम से बाहर आके, तो उसने बोला अब मैं फिर से K दबाऊंगा तो मैं अगले लिंक पे जाऊंगा। List with 28 items bad alpha door link. Hollywood gap shaft link. Bouncer to bouncer link. ये देखें, जैसे जैसे मैं K दबाता जा रहा हूँ वो मुझे अगले लिंक पे लेके जाता जा रहा है।
बहुत ही हैंडी रहता है ये। अब अगर आपने पिछले लिंक पे जाना है तो आप क्या करेंगे? सपोज अभी जो हमने पिछला लिंक सुना, अगर मेरे को उस पे वापस जाना है तो मेरे को क्या करना है? शिफ्ट दबा के फिर के दबाऊंगा तो वो मुझे पिछले लिंक पे वापस लेके जाएगा। Hollywood Gap Shaft link. Bat Alta Door link. देखें, ये वापस मेरे को पीछे एक एक लिंक लेके जा रहा है। तो के से हम जंप करते हैं लिंक्स पे। अगली ऑप्शन देखते हैं। एफ होता है फॉर्म फील्ड के लिए। अगर कोई फॉर्म फील्ड होगा जहां पे कहीं पे भी फॉर्म भरने की जगह होगी तो वो एफ से हम उस तक जंप कर सकते हैं। एक बार दबा के देखते हैं। Out of list https://www.facebook.com/v2.0/pushins/like.php action equals like and appid equals 267. Out of frame subscribe to Radio Udon newsletter feed graphic link. ये देखें, जब मैं F दबा रहा हूं तो जो भी फॉर्म फील्ड है, जैसे जहां पे भी कहा जा रहा है, प्रॉम्प्ट किया जा रहा है लाइक करने को पेज को या उसको सब्सक्राइब करने को, तो इसलिए वो मेरे को वहां पे सीधा जंप करवा के लेके जाता रहेगा। इसके लिए हमने किया था F। अगर हम करते हैं N तो वो मुझे ऐसे टेक्स्ट पे लेके जाएगा जहां पे कि लिंक ना हो। जैसे हम K से तो लिंक टू लिंक जंप कर रहे थे, बट अगर हमारे को लिंक पे नहीं जाना है, ऐसे टेक्स्ट पे जाना है जहां पे लिंक नहीं है, तो मुझे दबाना है N। एक बार कोई और वेबसाइट भी खोल के देखते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लगे। ये अभी हम थे रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे, देखते हैं कोई और वेबसाइट ओपन करके। Open dialog type the internet address GOOGLEOM. The trip through online radio on Internet Explorer. Google document. Search combo box editable. Blank. चलिए, जैसे अब मैं अगली वेबसाइट खोलता हूं। सपोज NVDA की ही जो वेबसाइट है, पेरेंट वेबसाइट है, उसको खोलते हैं, यानी nvaccess.org, उसको खोल के देखते हैं। Open dialog. V select ACES.OM. Google Internet Explorer. Google document. NV access. Link heading level 1. NV access. Heading level 2 home. अब हमने nvaccess.org खोल ली है, जो कि NVDA की पेरेंट वेबसाइट है। उसी को देख रहे हैं अब हम। Link heading level 1. NV access. कंट्रोल होम करने से मैं टॉप पे आ गया हूं। अब देखते हैं जो हम चेक करना चाह रहे थे, नॉन लिंक्स पे जाने के लिए, यानी जो कि लिंक नहीं है उस पे जाने के लिए क्या करना होता है। हमने जैसे बताया था N फॉर नागपुर। एक बार करते हैं। Main landmark download NVDA heading level 3. Download button. Works with Microsoft Windows. You can. देखें, N दबाने से वो मुझे लेके जा रहा है उन जगहों पे जहां पे भी लिंक नहीं है। उससे था N। आगे चलते हैं। U होता है अनविजिटेड लिंक। किसी लिंक जिसको कि आपने पहले विजिट नहीं किया है, जिस लिंक पे आप पहले नहीं गए हैं, उसके लिए उस पे जाने के लिए आप करेंगे U। Download link. जैसे हम पहले नहीं गए हैं डाउनलोड पे। Complimentary landmark community site link. List with 6 items. NV Access releases 2015.1 of free NVDA screen reader link. देखें, तो U दबाने से ये मुझे अगले अगले लिंक पे लेके जा रहा है, बट उस लिंक पे लेके जा रहा है जो हमने पहले विजिट नहीं किए हैं। कोई एक लिंक विजिट करके देखते हैं, फिर हमारे को आइडिया लगेगा कि ये एक्चुअली क्या करता है। Out of list complimentary landmark community site link. Download link. जैसे डाउनलोड का लिंक है, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, यानी इसमें जाता हूँ। किसी भी लिंक को ओपन करने के लिए या उसमें जाने के लिए हम करेंगे स्पेस बार या एंटर। NV Access download. Visited link heading level 1. NV Access. Heading level 2 home of the free NVDA screen reader. Navigation landmark list with 8. देखें, तो अब हमने
जो डाउनलोड वाला लिंक था उस पर क्लिक किया और हम डाउनलोड वाले पेज पे आ गए हैं एनवी एक्सेस के। अब एक लिंक ऐसा हो गया जो हमने विजिट कर लिया है, तो अगर हमारे को विजिटेड लिंक्स यानी जिन लिंक्स पे हम पहले जा चुके हैं उस पे जाना हो तो हम दबाते हैं वी यानी विजिटेड। No next visited link. Out of list NV access heading level 1 visited link. देखें, क्योंकि हम एनवी एक्सेस की वेबसाइट पे आए थे तो एनवी एक्सेस को विजिटेड लिंक कह रहा है और बाकी अभी विजिटेड लिंक कोई और नहीं है। तो ये है यू और वी, यू यानी अनविजिटेड और वी यानी विजिटेड लिंक्स। अगली ऑप्शन देखते हैं। ई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ई होता है एडिट फील्ड के लिए। जब भी आपने कहीं पे टाइप करना है, वो देखना है कि कहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप करेंगे ई। No next edit field. No previous edit field. कोई भी एडिट फील्ड नहीं है इस पेज पे। अगर हमने बटन टू बटन जंप करना है तो हम दबाएंगे बी, बी फॉर बटन। Main landmark show currency converter button. देखें ये बोल रहा है, ये एक बटन है करेंसी कन्वर्टर, तो जब मैंने बी दबाया तो ये मेरे को वहां ले गया। एक और बार बी दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। Donate and download button. ये देखें एक और बटन है, ये डोनेट एंड डाउनलोड, तो ये मेरे को बटन्स पे लेके जा रहा है। पिछले बटन में जाने के लिए फिर से वही शिफ्ट प्लस बी। Show currency converter button. तो शिफ्ट प्लस बी या बी से हम बटन से जंप कर पाते हैं। एक्स होता है चेकबॉक्स के लिए, No next checkbox. कोई चेकबॉक्स नहीं है इस पेज पे। सी होता है कॉम्बो बॉक्स के लिए, No next combo box. इस पेज पे कोई कॉम्बो बॉक्स भी नहीं है। मैं पीछे देख लेता हूँ, No previous combo box. नहीं कोई प्रीवियस कॉम्बो बॉक्स भी नहीं है। तो अगर आपने कॉम्बो बॉक्स सर्च करना हो तो होता है सी। आर होता है रेडियो बटन के लिए, अगर कोई रेडियो बटन आपने सर्च करना है तो होगा आर। No next radio button. Other radio button not checked. ये देखें एक रेडियो बटन हमें मिला है, $50 radio button not checked. ये बेसिकली डोनेशन का है जिसपे कि रेडियो बटन है। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। Heading level. Radio button checked. $30 radio button not checked. $50 radio button not checked. $100 radio button not checked. 250 heading level for $1 donation. देखिए अब इस पे कई सारे रेडियो बटन हैं, यानी कितनी आप डोनेशन करना चाहते हैं वो वाले रेडियो बटन हैं यहाँ पे। तो अगर मेरे को एक एक करके रेडियो बटन पे जंप करना हो तो मैं आर दबाऊंगा। $30 radio button checked. $50 radio button not checked. $30 वाला जो रेडियो बटन था उसके आगे उसने बोला चेक्ड, यानी उसके आगे जो डॉट है उसमें चेक लगा हुआ है या डॉट लगी हुई है, और जहां पे नहीं लगी होगी वहां पे बोलेगा नॉट चेक्ड। एक और बार दबाता हूँ, नेक्स्ट पे जाऊंगा। $100 radio button not checked. अब अगर मेरे को इसको चेक करना है, यानी मेरे को $100 के आगे ओके करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस बार दबाऊंगा ताकि मैं फोकस मोड में आ जाऊं, जैसे मैंने पहले बताया था। Check. ये देखें इसने बोल दिया चेक्ड, यानी अब $100 के आगे चेक लग गया है। एक बार देख लेते हैं, मैं फिर से आर दबाऊंगा आगे जाने के लिए। $250 radio button not checked. इसको बोला नॉट चेक्ड। अब मैं शिफ्ट दबा के फिर से आर दबाऊंगा, यानी पिछले रेडियो बटन में जाऊंगा। $100 radio button checked. देखें अब ये उसको चेक बोल रहा है। तो ये था रेडियो बटन यानी आर। एस होता है सेपरेटर के लिए, अगर पेज पे कोई सेपरेटर्स हैं। Separator. Separator. ये सेपरेटर पे ले जाता है, उसके आगे आप डाउन एरो या अप एरो से आगे पीछे उसका देख सकते हैं। Heading level to donation options. जी होता है ग्राफिक के लिए, यानी अगर कोई पिक्चर है आपके पेज पे तो आप उस पे जंप कर सकते हैं जी से। NVDA logo graphic heading level for देखें जैसे ये जो NVIDIA का लोगो है वो एक ग्राफिक है यानी एक पिक्चर है, तो जब मैंने जी दबाया तो ये मुझे उस पे सीधा जंप करके ले गया। एक और बार जी दबाऊंगा तो अगली अगर कोई पिक्चर होगी इस पेज पे, इमेज होगी यानी ग्राफिक होगा, तो ये उस पे ले जाएगा। SourceForge.net logo graphic link. देखें सोर्स फोर्ज का कुछ लोगो है, ये मुझे वहां पे ले गया। आगे देखते हैं, ये था जी यानी ग्राफिक। अगर कोई एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वीडियोस होते हैं, जैसे अगर आप YouTube पे जाएं तो उस पे वीडियोस पड़े होते हैं जो कि एम्बेडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसके लिए आप करते हैं ओ।
देखते हैं इस पेज पे कुछ एम्बेडेड है, वैसे कि मुझे लगता नहीं है कि होगा, बट लेट्स ट्राई। No next embedded object. No previous embedded object. जी नहीं, इस पे नहीं है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया ज्यादातर जो वीडियो साइट्स होती हैं उन पे जरूर होते हैं एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स जो कि होते हैं वीडियोस। तो आप वो दबाएंगे तो वो उस एम्बेडेड ऑब्जेक्ट पे आपको ले जाएगा। अब अगर आपने हेडिंग्स पे जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हेडिंग्स के लिए था H, पर हेडिंग लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं। अगर आपने उन लेवल्स पे जाना है, सपोज हेडिंग लेवल 1 पे जाना है, तो आप सिंपली 1 भी दबा सकते हैं। अपने जो कीबोर्ड है Q के ऊपर जो 1 है उसको दबाएंगे तो वो हेडिंग लेवल 1 पे ले जाएगा। No next heading at level 1. देखिए इसने बोला नो नेक्स्ट लेवल। एक बार टॉप पे चले जाते हैं पेज के, Visited link. और अब मैं 1 दबाऊंगा। Name landmark download heading level 1. देखें डाउनलोड जो था वो हेडिंग लेवल 1 है, अगर मैं 2 दबाऊंगा तो वो हेडिंग लेवल 2 पे लेके जाएगा। Before you download NVDA heading level 2. Donation options heading level 2. ये देखें ये हेडिंग लेवल 2 थी, अगर 3 दबाऊंगा तो हेडिंग लेवल 3 पे जंप करेगा ये। I'd like to donate heading level 3. Share this heading level 3. देखें तो 1 से 6 अगर आप यूज करेंगे तो ये डिफरेंट हेडिंग लेवल्स पे आपको जंप करवा देगा। अब अगर आपने देखना है कि आपके पेज पे कितने जितने भी लिंक्स हैं, हेडिंग्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, उनको इकट्ठा पे की लिस्ट में देखना चाहते हैं, आप बार बार ऐसे अलग अलग जंप नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड है NVDA प्लस F7। NVDA प्लस F7 करने पे वो पूरी लिस्ट ही खोल देगा, जो भी उस पेज पे लिंक्स होंगे या हेडिंग्स होंगे या लैंडमार्क्स होंगे उनकी लिस्ट खोल देगा, और आप फिर सिंपली डाउन एरो करके उनके थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। देखिए करके दिखाता हूँ। Elements list dialog. Tree view. Level 0 SourceForge.net logo 22 of 29. देखें अब उसने पूरी लिस्ट खोल दी है एलिमेंट्स की। अब मैं डाउन डाउन एरो करके सिंपली उनको नेविगेट कर सकता हूँ। LinkedIn 40. Google 24 of 29 level. Facebook 658 25 of 29 level 0. Twitter 129 26 of 29 level 0. Contact 27 of 29 level 0. ये देखें तो सिंपली डाउन एरो करने से, अब ये मेरे को या अप एरो करने से पूरे जो भी एलिमेंट्स हैं इस पेज पे, जो भी लिंक्स हैं, हेडिंग्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, ऐसी चीजें हैं, उन पे मैं जाके उनको वहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इसमें मेरे को पूरे पेज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंपली NVDA प्लस F7 करने से पूरी लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाती है। एस्केप कर रहा हूं इसमें से। NV Access Download Internet Explorer. और ऑप्शन देख लेते हैं अगर कोई बची है। तो ये थी ब्राउजिंग की ऑप्शंस, ये थी ब्राउजिंग की ऑप्शंस और बेसिक सिस्टम कमांड्स जो हमने देखी कि NVDA पे हमने डेट एंड टाइम कैसे देखना है या इनपुट हेल्प कैसे देखनी है, ब्राउज और फोकस मोड में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने देखा अभी तक आज के लेसन में NVDA के। तो इसके थ्रू अब आप कर पाएंगे अपनी वेब ब्राउजिंग, अगर आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, या बेसिक जो आप अपने पीसी पे NVDA को यूज करना चाहते हैं वो भी आप इन कमांड्स के थ्रू कर सकेंगे। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ खास एप्लीकेशंस पे नजर मारेंगे और कुछ एड ऑन्स भी देखेंगे। NVDA के साथ कुछ एड ऑन्स आते हैं जो आपको आपकी एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को यूज करने में मदद करते हैं, तो उन पे नजर मारेंगे हम अगले हफ्ते में। और साथ ही में देखेंगे कुछ खास एप्लीकेशंस के लिए जो कीज यूज होती हैं NVDA में, जैसे कि स्काइप, यूट्यूब, वर्ड, एक्सेल, ऐसी एप्लीकेशंस में जो NVDA की कीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के एपिसोड में। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं NVDA के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं mail@radioudan.com पर, या आप मुझे डायरेक्टली स्काइप मैसेज भेज सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है आशीष सिंगला 79 स्काइप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपको अगले हफ्ते सेम जगह सेम टाइम यानी टेक सिटी में। आप सुनते रहें रेडियो उड़ान, और नेक्स्ट आपके लिए आ रहे हैं RJ नरेश लेके दिल से दिल की बात। गुड नाइट।